हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस क्लासेस विद स्मार्ट स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने वोकैब की सीरीज़ में प्रैक्टिशनर के विषय में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये वोकैब की सीरीज़ को हमने वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस की बुक है उससे डिस्कस किया है। दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर वोकैब प्रिपरेशन एंड सो फ्रेंड्स, हमने इस बुक से वोकैब को लेकर ईजीएस्ट वे में इन सीरीज़ में डिस्कस किया है। वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके लाइक्स एंड शेयर्स एंड सब्सक्राइब्स जो हैं हमारे मोटिवेशन को बूस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड लाइक्स एंड शेयर करिए। चलिए, नाउ कम टू द लेक्चर। सो फ्रेंड्स, आज हमारी वोकैब की सीरीज़ में हमारा फर्स्ट वर्ड है ऑर्थोडोंटिस्ट। फ्रेंड, ऑर्थोडोंटिस्ट का हमारा रूट क्या हो गया? और ओडोंटोस, ओडोंटोस मीन्स क्या हो गया? ओडोंटोस मीन्स हो गया आपका टूथ। एंड ऑर्थो मीन्स क्या हो गया? स्ट्रेट और करेक्ट। इसका मीन्स क्या हो गया? अ डेंटिस्ट स्पेशलाइजिंग इन द प्रिवेंशन और करेक्शन ऑफ इरेगुलरिटीज़ ऑफ द टीथ। जो हमारे दांतों में हमारे दांतों में जो ब्रेसेस वगैरह लगाते हैं, उनको स्ट्रेट करते हैं, करने का जो काम करते हैं लोग ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। हम लोग इससे बनने वाले और वर्ड्स को देखते हैं। हमारा वर्ड क्या था? देखिए, ओडोंटोस मीन्स हमें पता है क्या हो गया? टूथ। ओडोंटोस मीन टूथ। एंड ओडोंटोस से हमें और क्या रूट वर्ड से हमें और कौन सा वर्ड मिला? पेरियोडेंटिस्ट। ये पेरियोडेंटिस्ट क्या हो गया? पेरियोडेंटिस्ट में हमें ओडोंटोस मीन्स पता है टूथ। पेरी मीन्स क्या हो गया? अराउंड, मतलब सराउंडिंग। पेरी मीन्स अराउंड। आइए देखते क्या होता है इसके में। अ डेंटिस्ट स्पेशलाइजिंग इन डिजीज ऑफ द गम्स एंड अदर स्ट्रक्चर सराउंडिंग द टीथ। जो पेरियोडेंटिस्ट होंगे उनका क्या होगा? स्पेशलाइज्ड होते हैं किन डिजीज? जो दांतों के चारों तरफ स्ट्रक्चर सराउंडिंग द टीथ, जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो गम्स वगैरह होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या, उसकी जो गम्स वगैरह में जो चीज़ें हो जाती हैं दांतों के चारों तरफ, जो हमें मसूड़ों वगैरह में इधर उधर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, जो उसका इलाज करते हैं उसको हम लोग पेरियोडेंटिस्ट कहते हैं। और ऑर्थोडेंटिस्ट आपके जो दांतों को सीधा करते हैं उनको ऑर्थोडेंटिस्ट कहते हैं। एंड पेरियोडेंटिस्ट जो आपके दांतों टीथ के चारों तरफ जो गम्स वगैरह होता है उसकी डिजीज़ के जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको हम लोग पेरियोडेंटिस्ट कहते हैं। पेरी मीन्स अराउंड, ओडोंटोस मीन्स टूथ। तो सो पेरियोडेंटिस्ट में जो दांतों के गम्स वगैरह चारों तरफ जो गम्स वगैरह में जिसका डिजीज़ की जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको हम लोग पेरियोडेंटिस्ट कहते हैं। आई थिंक क्लियर। अब देखिए, पेरियोडेंटिस्ट हुआ, ओडोंटोस से हमें एक वर्ड और मिला, एंडोडोंटिस्ट। एंडोडोंटिस्ट क्या हो गए आपके? एंडो मीन्स देखिए हो गया आपका इनर, और डोंटिस्ट मीन्स पता है हमें, डोंट मीन्स क्या हो गया? डोंटोस मीन्स टूथ। तो एंडोन मीन्स हो गया आपका इनर, इनर मीन्स अंदर की तरफ। अब देखिए, ये देखते हैं इसका मीन्स क्या हुआ? अ डेंटिस्ट स्पेशलाइजिंग इन डिजीजेज ऑफ द डेंटल पल्प एंड नर्व। जो हमारे जो दांत होता है उसके जो पल्प और नर्व्स की जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको हम लोग एंडोडोंटिस्ट कहते हैं। नल वगैरह कराते हैं, दांतों के अंदर का ट्रीटमेंट जो करते हैं, जो पल्प एंड नर्व की ट्रीटमेंट करते हैं, उनको एंडोडोंटिस्ट कहते हैं। आई थिंक क्लियर। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है मेट्रॉन। मेट्रॉन मीन्स क्या हो गया? मेजरमेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट हमें रूट वर्ड मिला मेट्रॉन। मेट्रॉन मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट। आइए देखते हैं ये मेट्रॉन रूट वर्ड से हमें क्या वर्ड्स मिलते हैं। फर्स्ट वर्ड इज हमारा थर्मोमीटर। अब ये देखिए, थर्मोमीटर क्या है? थर्मोमीटर में इसमें हमें मेट्रॉन का मीन्स पता है, मेट्रॉन का मीन्स पता हो गया मेजरमेंट। अब ये थर्म का मतलब क्या हो गया? थर्मी का मतलब हो गया हीट। हीट मीन्स, तो इसका मतलब क्या हो? एन इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र हीट। एक ऐसा यंत्र जिससे कि हम लोग हीट का मेजरमेंट करते हैं। मीन्स जब हम लोग को फीवर वगैरह हो जाता है तो थर्मामीटर यूज़ करके डॉक्टर से थर्मामीटर यूज़ करके हम लोग चेक करते हैं कि हमारे कितना ज़्यादा हमारे फीवर है, थर्मामीटर यूज़ करके। तो थर्मामीटर क्या हो गया? थर्म मीन्स हीट हो गया, एंड मीटर मीन्स मेजरमेंट, एंड इंस्ट्रूमेंट टू मेजरमेंट हीट, जिससे हम लोग फीवर वगैरह नापते हैं उसको हम लोग थर्मामीटर कहते हैं। जिससे हमें हमारा तापमान पता चलता है हमारे शरीर का, उसको हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर।
नेक्स्ट हमारा है बैरोमीटर। देखिए मेट्रॉन से हमें नेक्स्ट वर्ड क्या मिला, मेट्रॉन हमें पता है, मेट्रॉन मीन्स हो गया मेज़रमेंट, एंड ये मीटर मेट्रॉन का हमें पता चला मेज़रमेंट, और ये बैरो का से क्या मिला हमें, रूट वर्ड क्या है, बैरोस। बैरोस मीन्स कितना, वेट। तो वेट हो गया। तो एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक ऐसा ये इंस्ट्रूमेंट जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेज़रमेंट बताता है, उसको हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। हिंदी में हम इसको कहेंगे दाब मापी यंत्र, जिससे हमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर पता चले, वो उस जिस इंस्ट्रूमेंट से, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट हमारा है स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर क्या है ये देखते हैं। मेट्रॉन हमें पता है, मेट्रॉन मीन्स क्या हो गया, मेज़र। मेज़र मीन्स नापना, किस चीज़ को नापना। स्पिग्मोस मीन्स क्या हो गया, पल्स। पल्स को नापना मीन्स, आइए देखते हैं क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम अपने ब्लड का प्रेशर नापते हैं। डॉक्टर हमारे जिससे हमारे ब्लड का प्रेशर नापते हैं, मतलब कि बीपी नापने की मशीन जो होती है, जिसको बीपी हम लोग जिससे नापते हैं यहाँ, जिससे डॉक्टर हमारा बीपी ब्लड का प्रेशर पता करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग स्पिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। बीपी नापने की मशीन को स्पिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। आई थिंक क्लियर। ब्लड के प्रेशर को बताने वाली मशीन को हम लोग स्पिग्मोमैनोमीटर कहेंगे। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है ऑस्टियन। ऑस्टियन मीन हो गया बोन, एंड पैथोस। पैथोस मीन्स सफरिंग और डिजीज। तो आइए नेक्स्ट वर्ड देखते क्या है, ऑस्टियोपैथी। ये ऑस्टियोपैथी क्या है, ट्रीटमेंट बाय मसाज, स्ट्रेचिंग, ईटीसी। ऑस्टियोपैथी फ्रेंड्स क्या है, ऑस्टियन मीन हो गया आपका बोन, बोन मीन्स हड्डी वगैरह। पैथोस मीन्स क्या हो गया, सफरिंग। ये मेरे रूट वर्ड में तो ऑस्टियोपैथी, ऑस्टियोपैथी मीन ट्रीटमेंट बाय मसाज, स्ट्रेचिंग, ईटीसी। मसाज एंड स्टिचिंग, मसाज वगैरह के द्वारा, जो कि जिससे हम लोग हड्डियों, बोन्स वगैरह के में जो हमारी डिजीज़ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम लोग मसाज के थ्रू, जो बोन्स वगैरह में सफरिंग, स्प्रेन्स वगैरह होता है, उसको हम लोग मसाज के, स्ट्रेचिंग के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हम लोग ऑस्टियोपैथी कहेंगे। जो मसाज एंड स्टिचिंग के थ्रू में ट्रीटमेंट कराया जाए, उसको ऑस्टियोपैथी कहा जाता है। ऑस्टियोपैथ क्या होता है, ऑस्टियोपैथ हो गया अ थेरेपिस्ट हु मैनिपुलेट्स द स्केलेटन एंड मसल्स। जो ऑस्टियोपैथ जो कि ये ट्रीटमेंट करता है, जो किसका स्पेशलिस्ट होता है, उसको ऑस्टियोपैथ कहेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कायर। कायर मीन्स क्या होगा, हैंड, और पॉट्स मीन्स हो गया फूट। तो आइए देखते क्या हमारा वर्ड है, कायरोपेडिस्ट। कायरोपेडिस्ट क्या हो गया, एन स्पेशलिस्ट इन केयर फॉर द फीट। कायरोपेडिस्ट मीन्स, कायरो का मीन्स, कायर मीन्स हो गया हैंड, एंड पॉट्स मीन्स हो गया फूट। तो कायरोपेडिस्ट क्या होगा, स्पेशली इन केयर फॉर द फूट। हाथों द्वारा जो पैरों का ट्रीटमेंट केयर करे, उसको कायरोपेडिस्ट कहते हैं। मतलब क्या, हाथों द्वारा, मसाज के द्वारा जो पैरों को ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हम लोग कायरोपेडिस्ट कहेंगे। पोडिस्ट स्पेशली इन केयर फॉर द फीट, हाथों द्वारा पैरों का मसाज या केयर करने को कायरोपोडिस्ट कहेंगे। और एंड कायरोप्रैक्टिक क्या है, मैनी मेंटेनेंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम बाय मैनिपुलेशन एंड मसाज। मसाज है वहीं, और जो कायरोप्रैक्टिक की प्रैक्टिस करवाता है, उसको हम लोग कायरोप्रैक्टिक कहेंगे। आई थिंक क्लियर। कायरोमेंसी क्या हो गया, कायर मीन्स हैंड, मैंसी मीन्स फॉर टेलिंग एंड प्रिडिक्शन, टेलिंग फ्यूचर बाय लुकिंग एट पाम रीडिंग। हाथों को देखकर आपका फ्यूचर बताने को कायरोमेंसी कहेंगे। एंड इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, हस्तरेखा। हस्तरेखा को जो बताते हैं, हाथों की रेखाओं प्रेडिक्शन करते हैं, देखकर जो बताते हैं, उनको हम लोग कायरोमेंसी कहेंगे। एंड जो इसको करता है, उसको बताता है, वन हु रीड्स पाम, जो कि कायरोमेंसी को, वन हु रीड्स पाम, जो हाथों को देखकर इसको बताता है, फ्यूचर को बताता है, उसको कायरोमेंसर कहेंगे। आई थिंक क्लियर। रूट वर्ड हमको मिला पॉस। पॉस मीन्स, पॉस या पॉट्स मीन्स होता है फूट। तो पॉस एंड पॉट्स मीन्स हो गया फूट। फर्स्ट वर्ड हमारा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, ऑक्टो मीन्स हो गया 8, एंड तो पॉस मीन्स हमें पता है फूट। तो ऑक्टोपस क्या हो गया, 8 लेग्स सी क्रिएचर, 8 पैरों वाला जो एक सी क्रिएचर होता है, उसको हम लोग ऑक्टोपस कहते हैं। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट हमारा है प्लेटिपस।
हमें देखिए पस वर्ड से, रूट वर्ड से नेक्स्ट ऑक्टोपस मिला, अब नेक्स्ट वर्ड मिला प्लेटिपस। प्लेटिपस क्या हो गया, हमें पस मीन्स पता है फूट हो गया, अब प्लेटी मीन्स क्या हो गया, फ्लैट या ब्रॉड। सेमी एक्वेटिक एग लेइंग मैमल which frequents lakes and streams in eastern Australia. It has sensitive palpable bill shaped like that of a duck, webbed feet with venomous spurs and dense fur. एक प्रकार का ऐसा इसको हम लोग क्रिएचर कहेंगे कि जो कि ऑस्ट्रेलिया में, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है, जिसके पैर जो होते हैं उसकी चोंच जो है डक की तरीके होती है, उसके पैर जो होते हैं ब्रॉड होते हैं, फीट जो होते हैं उसके प्लेटी होते हैं। प्लेटी मीन्स फीट, उसके उसके फुट जो होते हैं फ्लैट होते हैं, ब्रॉड होते हैं। इस तरह का एक क्रिएचर है जो कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है। इसको हम लोग प्लेटिपस कहेंगे। क्या हो, थिंक क्लियर। नेक्स्ट हमारा है आइयम। ये आइयम, हमें ये जो रूट वर्ड मिला, और पोडोस मीन्स हमें फूड पता है, आइयम जहाँ पे लग जाता है उसका मीन्स होता है प्लेस। तो आइए देखते क्या है, पोडियम। फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है, पोडियम। पोडियम क्या हो गया, स्पीकर्स प्लेटफॉर्म। जब स्पीच वगैरह देते हैं स्टेज वगैरह में, जहाँ पे माइक वगैरह लगते हैं, उसको हम लोग पोडियम कहेंगे। जहाँ पे नॉर्मली हम लोग स्टेज कह देते हैं, जहाँ पे स्पीच वगैरह देने के लिए खड़ा हुआ जाता है माइक लगा के, एक पोडियम वगैरह स्टेज, उसको हम लोग पोडियम कहते हैं। आई थिंक क्लियर। स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, जहाँ पे स्पीच वगैरह देते हैं, खड़े होके माइक वगैरह लगते हैं, उसको पोडियम कहा जाता है। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट हमारा है स्टेडियम। स्टेडियम मीन्स अ लार्ज स्ट्रक्चर फॉर ओपन एयर स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट्स। एक ऐसा एरिया जो ओपन एयर होता है स्पोर्ट्स खेलने के लिए, एंटरटेनमेंट हम लोग जानते हैं, जहाँ स्टेडियम वगैरह, जहाँ क्रिकेट वगैरह होता है, उसको हम लोग स्टेडियम कहते हैं। IUM से देखिए, IUM मीन्स होता है प्लेस, और स्टेडियम मीन्स ओपन एयर, ग्रीन ओपन एयर एरिया, जहाँ पर हमें स्पोर्ट्स वगैरह खेलने को मिलता है, दिखता है, एंटरटेनमेंट होता है, उसको हम लोग स्टेडियम कहते हैं। क्रिकेट वगैरह खेला जाता है। एंड नेक्स्ट हमारा है ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम क्या हो गया, द एरिया ऑफ अ थिएटर और कॉन्सर्ट हॉल वेयर द ऑडियंस सिट। एक ऐसा स्टेज, एक ऐसी जगह, जो ऑडिटोरियम क्या होगा, एक ऐसी जगह जहाँ पर प्ले वगैरह होता है, या थिएटर वगैरह में, जैसे कॉमेडी शो वगैरह हो गए, जहाँ पे ऑडियंस बैठ के सुनती है उस जगह। मीन्स हमें पता है प्लेस हो गया। ऑडिटर मीन्स, ऑडिट का मतलब, ऑडिटर मीन्स के मतलब हियरिंग से सुनने को, जहाँ पे ऑडियंस बैठ के सुनती है, उस प्ले को एंजॉय करती है, देखती है, तो जैसे कॉमेडी शो वगैरह में, तो उसको ऑडिटोरियम कहते हैं। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट हमारा है ट्राईपॉड। ये ट्राईपॉड क्या है, ट्राई मीन्स थ्री एंड पॉड मीन्स पता है फूड, एंड तो अ 3-legged रैक यूज्ड फॉर सपोर्ट। 3 पैरों वाला एक ऐसी चीज़ या जो कि सपोर्ट 3 पैरों के साथ खड़ी है। सभी हम लोग जानते हैं आजकल ट्राईपॉड वगैरह में हम लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो ट्राईपॉड वगैरह का यूज़ करते हैं। शादी वगैरह में भी वीडियो वगैरह बनाने में देखिए 3 पैरों के वीडियोग्राफर वगैरह स्टैंड लिए रहते हैं, उसको ट्राईपॉड कहते हैं। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पॉडियाट्रिस्ट। पॉडियाट्रिस्ट क्या है, एन अनदर नेम ऑफ कायरोपॉडिस्ट। ये एक दूसरा ना, कायरोपॉडिस्ट को ही हम लोग पॉडियाट्रिस्ट कहेंगे। कायरोपॉडिस्ट क्या था, जो हाथों द्वारा पैरों की मसाज या केयर की जाती है, उसको हम लोग कायरोपॉडिस्ट कहते हैं, और उसी का दूसरा नाम पॉडियाट्रिस्ट है। आई थिंक क्लियर। सो फ्रेंड्स, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फॉर आवर एग्ज़ाम पॉइंट्स, एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए हुए होंगे। सो फ्रेंड्स, आपको ये सीरीज़, हमारी वोकैब की सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए वीडियोस को। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। एंड फ्रेंड्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं न्यू लेक्चर में, न्यू वर्ड्स के साथ, न्यू वोकैब की सीरीज़ में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।